बच्चों, समाजशास्त्री सिद्धांत के अंतर्गत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है? द्वंद्वात्मक अर्थात अंतः विरोध। यदि हमारे समाज में दो वर्गों के बीच में यदि प्रतिस्पर्धा है, अंतर विरोध है, संघर्ष है कि जब स्थिति आ जाती है उसको हम कहते हैं द्वंद्वात्मक। और भौतिकवाद को हम कहते हैं कि जब भी हम हमारे समाज में जब भी कोई नई तकनीकी प्रौद्योगिकी आती है तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने में परिवर्तन लाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आज हमारे समाज में नई नई तकनीकी है, कंप्यूटर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हैं, हमारे विभिन्न प्रकार के आईटी प्रोडक्ट्स हैं, तो मनुष्य ने क्या किया है कि अपने को उन वस्तु के अनुसार ढाला है। एक समय था कि जब परिवहन के संसाधन नहीं थे, लेकिन आज परिवहन के संसाधन आ गए हैं, तो आज मनुष्य ने अपने को उसके अनुसार ढालना शुरू कर दिया है। भौतिकवाद अर्थात जब भी हमारे समाज में कोई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, एक समय था कि जब हमारे पास मोबाइल नहीं थे, लेकिन आज सारे घर की सभी घर में क्या है, मोबाइल उपलब्ध हैं। तो हमने क्या किया, भौतिकवाद, नई वस्तुओं के अनुसार अपने को ढालना, उसका नाम है भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हमारे समाज में एक सार्वभौमिक घटना है, सभी समाज में समाहित है। देखिए, कार्ल मार्क्स ने कहा है कि जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को समझने से पहले हमें हीगल का द्वंद्ववाद अर्थात हीगल का द्वंद्ववाद का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को समझना अति आवश्यक है। अब देखिए, हीगल का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, हीगल ने कहा है कि हमारे समाज में जब क्या होता है, वाद का मतलब होता है विचार। जब विचारों में मत विभिन्नता पाई जाती है, विचार, थिंकिंग जिसको हम कहते हैं, है ना, हमारे जब विचारों में मत विभिन्नता पाई जाती है, तो हमारे जो विचार हैं वाद हैं। प्रतिवाद, यदि विचारों में यदि मतभेद पाया जाता है तो उसको हम प्रतिवाद कहते हैं। और यदि हम उन जो मतभेद है यदि हम उसमें समझौता शामिल कर देते हैं तो समन्वय है। और जब समाज में समन्वय की स्थिति आ जाती है तो उसके कहीं न कहीं हमारे समाज में परिमाणात्मक परिवर्तन दिखाई देते हैं। हीगल का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को हम एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट समझ सकते हैं। वो कैसे? देखिए, चीन और भारत के बीच में क्या है, वाद विवाद, प्रतिवाद है ना, कि कहीं ना कहीं भारत ये कह रहा है कि चीन जो है कि हमारे साथ समझौता नहीं कर रहा और उसने हमारे बहुत सारे शहीदों को जो है कि क्या कर दिया, शहीद कर दिया। और चीन कह रहा है कि कहीं ना कहीं भारत हमारे साथ क्या कर रहा है, समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्या है, विचारों में मतभेद है, विचारों में मतभेद, अंतः विरोध है, अर्थात द्वंद्व है, द्वंद्वात्मक जिसको हम समाजशास्त्र में कहते हैं। तो चीन और भारत के बीच में जो वाद विवाद जो है, तो कहीं ना कहीं जो है कि यदि भारत और चीन के इस वाद विवाद में कहीं यदि समन्वय अर्थात जिसको हम समझौता कह सकते हैं, यदि समझौता का हो जाता है, भारत और चीन के बीच में यदि समझौता हो जाता है तो हमारे समाज में क्या होगा, एक परिमाणात्मक परिवर्तन, एक परिवर्तन दिखाई देगा। और वो परिवर्तन क्या होगा कि कहीं ना कहीं हमारा जो हमारे संबंध है चीन से, वो संबंध कहीं ना कहीं बने रहेंगे, है ना। तो हीगल ने कहा है कि हीगल का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है, हमारे विचार। यदि
हमारे विचार यदि समाज में यदि हमारे विचारों में कहीं न कहीं मत भिन्नता पाई जाती है, मतभेद पाया जाता है, तो वहां पर समाज में द्वंद्वात्मक अर्थात अंतः विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखिए, अब एक उदाहरण से हम स्पष्ट कर सकते हैं। एक साधारण व्यक्ति आईएएस बनना चाहता है, आईएएस है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो यदि कोई व्यक्ति आईएएस बनना चाहता है तो उसके विचार, सबसे पहले उसके विचार प्रकट होंगे। और वो विचार क्या होंगे कि कहाँ से संसाधन आएंगे, कौन कौन सी किताबें पढ़नी होंगी, इतिहास, भारत का इतिहास पढ़ना होगा, भारत की राजनीति पढ़नी होगी, पूरे भारत का समाज पढ़ना होगा, है ना। तो विभिन्न प्रकार के हमारे मन में क्या होता है, विचार उत्पन्न होते हैं। और उनमें उन विचारों को विचार क्या होते हैं, कहीं न कहीं उन हमारे आंतरिक रूप से अंतःद्वंद जिसको हम कहते हैं, वो अंतर्विरोध होता है। और उसके अनुसार हम संसाधन जुटाते हैं अपने विचारों से, और अंतर्विरोध जो हो रहा है उसमें कहीं न कहीं समन्वय तथा समझौता करते हैं, और हम जो है कि विकास के पथ पर आगे बढ़ते हैं, अर्थात एक आईएएस अधिकारी बन जाते हैं। तो ये हेगल ने कहा है कि जब भी हमारे समाज में किसी भी क्षेत्र में भी उत्पादकता होती है या प्रोडक्शन होता है, तो सबसे पहले हमारे विचार क्या होते हैं, अपने आप ही स्वयं में क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। तो हेगल का जो द्वंद्ववाद का जो सिद्धांत है वो विचारों पर आधारित है। उसी प्रकार से कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। मार्क्स ने क्या कहा है कि सबसे पहले हमारी जो भौतिक शक्तियां हैं, भौतिक शक्तियां क्या हैं, हमारे उत्पादकता के जो संसाधन हैं, तकनीकी उपकरण हैं, प्रौद्योगिकी है ना, भौतिक जो शक्तियां हैं, अर्थात भूमि, जंगल, जमीन, ये सब क्या है, भौतिक शक्तियां। कार्ल मार्क्स ने जो है कि उन भौतिक शक्तियों को पदार्थ के आधार पर, अर्थात भौतिक वस्तुओं के आधार पर, जैसे कि जंगल है, भूमि है, हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, श्रम, संगठन, साहस, ये सब क्या है, भौतिक शक्तियां हैं। इन शक्तियों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, उत्पादकता कर सकते हैं। प्रकृति के सभी तत्व संबंधित, मार्क्स कहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो भी प्रकृति की जो तत्व हैं वो कहीं न कहीं क्या है, एक दूसरे से संबंधित हैं। प्रकृति और मानव समाज में द्वंद्व, प्रकृति और मानव समाज का जो आपस में जो द्वंद्व है, अर्थात किसान चाहते हैं कि समय से वर्षा हो, हैं, और समय के अनुसार हमारी फसल उगे, लेकिन बीच में क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, या कोई चक्रवात हो जाता है, या वर्षा हो जाती है, तो किसानों की फसल नष्ट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स ने कहा है कि प्रकृति और मानव समाज में क्या पाया जाता है, आपस में अंतःविरोध, द्वंद्व पाया जाता है, और परिवर्तन निचले स्तर से। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि जब भी हमारे समाज में परिवर्तन होता है वो निचला स्तर क्या है, अर्थात निम्न वर्ग से शुरू होता है, और धीरे धीरे समाज में क्या होता है, आगे बढ़ता है। और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है कि सार्वभौमिक घटना, कार्ल मार्क्स ने कहा है कि हमारे समाज में जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, अंतःविरोध है, वो सार्वभौमिक घटना है, सभी समाज में पाया जाता है। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है वो भौतिक शक्तियों के आधार पर, भौतिक जो हमारे पदार्थ हैं उन वस्तुओं के आधार पर जो अपने सिद्धांत को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो ये था हेगल का द्वंद्ववाद, और ये था कार्ल मार्क्स का द्वंद्ववाद। अर्थात हेगल ने विचारों को जो है कि वरीयता दी, प्राथमिकता दी, जबकि कार्ल मार्क्स ने पदार्थ अर्थात जो भौतिक शक्तियां हैं, भौतिक संसाधन हैं, उपकरण हैं, उनको जो है कि वरीयता दी, अर्थात उनके आधार पर जो है कि अपने सिद्धांत को स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो ये था हमारा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद।